कंट्रियां जो है वो सारी इंडिया के अंदर अब इंडिया का रुख कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है इंडिया एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन अब बना हुआ है और उनको पता है कि दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट जो है इंडिया है। 100 कि जो उनको एक तेल मिल रहा है, एक पानी मिल रहा है, यानी इसका मतलब है उनका तो आगे इंडिया तरक्की कर चुके हैं। जी बिल्कुल। ठीक है जी। इंडिया को देखो उन्होंने क्या से क्या किया, क्योंकि हम मुस्लिम ममालिक हैं, हमारे मुसलमान को अंदर हमने कहावत अब बुजुर्गों मैं समझता हूँ इंडिया इस वक्त जो है ना टॉप पे चला गया। वो पता नहीं चाहता क्या है, करना क्या चाहता है। कभी वो चंद्रयान पे जा रहा है, कभी वो अपने आदित्य एल 1 जो है सूरज के अंदर वो अपने मिशन भेज रहा है। जी तो बिल्कुल। अभी आपने बताया यार 3 घंटे के अंदर वो इंडिया से दुबई के अंदर पहुंच सकते हैं। दुबई के साथ मिलकर इंडिया जो है काफी ज्यादा कह लें कि कंस्ट्रक्टिव काम कर रहा है। इससे पहले भी दुबई जो है वैसे समझें कि इंडिया को पता लग चुका है दुबई, क्योंकि इंडिया जो है इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है। इसी वजह से बड़ा वो बढ़ चढ़ कर इंडिया के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। इंडिया में दुबई के साथ अब वो समंदर से ट्रेन का सिस्टम कर रहे हैं, पानी और गैस का और उनका गैस भी मिल रहे हैं। पानी पानी और का भी पानी इंडिया इधर से पानी देगा और वो उधर से तेल एक वो पाइप में तेल भी तेल दे देगा। देंगे। उनको तेल देगा तो सस्ता पड़ जाएगा, उनको जी ट्रेन का बिल्कुल। सस्ता पड़ जाएगा और उनका करेंसी भी कम हो जाएंगे। जी अब इसी तरह हमारे जो हुक्मरान है उनको अब चाहे कि पाकिस्तान के अंदर ऐसा निज़ाम हमारे लिए भी लाए। जी बिल्कुल। अगर अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक। नाम आपका? अली मूसा बुलबुल। अली भाई, अगर हम बात और इंडिया के बात करें तो इंडिया और दुबई के अंदर बड़ा मुआहदा होने जा रहा है इस टाइम। और दुनिया के सबसे तेज चलने वाली ट्रेन भी उधर आ रही है, जमीन के अंदर से अंडरग्राउंड ट्रेन जिसे बोलते हैं। कि जो उनको एक तेल मिल रहा है, एक पानी मिल रहा है, यानी इसका मतलब है उनका तो आगे इंडिया तरक्की कर चुके हैं। जी बिल्कुल। ठीक है जी। अब इसी तरह हम तो इंडिया की बात में हम दुनिया में एड़े उछल रहे हैं कि हमारे भी ऐसा हो सिस्टम होना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर गैस हो, जी पानी हो, बिल्कुल। यूनिवर्सिटी में हमारे बच्चों के लिए बिजली हो, ताकि जवान नस्ल पढ़ाई कर सके और डॉक्टर बन सके। लाइब्रेरी में लेट होगा तो आपको मरीज का कुछ होगा, लेकिन अफसोस है कि इंडिया के साथ देखें, हमारे में अभी पाकिस्तान जब से देख रहा हूँ तो हमारे का रोज़ पर रोज़ आए दिन हमारे लिए बिजली का मसला, पानी का मसला, ये 10 साल हो गए हैं, 20 साल हो गए हैं। हुक्मरान वादे करके जाते हैं। इंडिया को देखो उन्होंने क्या से क्या किया, क्योंकि हम मुस्लिम ममालिक हैं, हमारे मुसलमान को अंदर हमने कहावत अब बुजुर्गों से सुना है कि मुसलमान के अंदर बहुत पावर है। लेकिन हमारे अफसोस के साथ कहना चाह रहा हूँ, देखें कि इंडिया में दुबई के साथ अब वो समंदर से ट्रेन का सिस्टम कर रहे हैं, पानी और गैस का और उनका गैस भी मिल रहे हैं। पानी पानी और का भी पानी इंडिया इधर से पानी देगा और वो उधर से तेल एक वो पाइप में तेल भी तेल दे देगा। देंगे। उनको तेल देगा तो सस्ता पड़ जाएगा, उनको जी ट्रेन का बिल्कुल। सस्ता पड़ जाएगा और उनका करेंसी भी कम हो जाएंगे। जी अब इसी तरह हमारे जो हुक्मरान है उनको अब चाहे कि पाकिस्तान के अंदर ऐसा निज़ाम हमारे लिए भी लाए। जी बिल्कुल। ठीक अगर है मैं जी। बात करूं सर, ईरान के साथ हमारे पाइप्स वगैरह सारा कुछ हुआ पड़ा है, लेकिन उधर से तेल नहीं आ रहा है। इसका क्या रीजन है? पाकिस्तान क्यों नहीं इस तरह के इकदाम उठा रहा है? सर इसमें बड़े इश्यूज हैं, शायद काफ़ी लोगों से, क्योंकि हम मुस्लिम ममालिक के साथ जो कनेक्शन है, अभी देखे थी फ़लस्तीनी में वहाँ पे मसला है, शाम में मसला है, ईरान के साथ गैस हमें मिल जाता है, लेकिन वो सारे कुछ अमेरिका का कुछ जी मसला होगा, जी जी क्योंकि बिल्कुल। अमेरिका इसे मुस्लिम ममालिक को तरक्की होना नहीं चाहते हैं, ताकि फ़लस्तीन के साथ जो जुल्म हो रहे उसके खात्मा करने के लिए वो अमेरिका तैयार नहीं है। जी हमारे मुसलमान के अंदर गैरत नहीं है। हमारे मुसलमान सिर्फ आज़ान देते हैं, अल्लाह अकबर देते हैं, कुरान को पढ़ते हैं। अल्लाह अकबर का मतलब है अल्लाह सबसे बड़ा है। ला इलाहा अंता सुब्हानका इन कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। जी अल्लाह ने कहा कि जालिम के साथ झुको मत, जालिम के साथ रुको मत। हम क्या है, जालिम से साहब हम रुक जाते हैं तो जी हमारा आने वाले नस्ल का जो गैस है वो भी खत्म हो रहा है, जो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो भी खत्म हो रहा है। गैस हमारे हुक्मरान से, मैं गिलगित बल्तिस्तान से लेके कराची से लेके क्वेटा से लेके सारे पाकिस्तानी को मैं अर्ज करता हूँ, मेरे स्टूडेंट भाइयों, आप लोग अब तो बुढ़ापे के लोग खत्म हो चुके हैं। वो सियासत कर करके पाकिस्तान में रोज मैं 88 से मेरा 1988 मेरा इस वक्त एज है, 36 साल उम्र हो गया हूँ, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ना गैस का मसला हल हुआ है, ना मिट्टी तेल का मसला हल हुआ है, ना गैस का मसला हल हुआ है, ना बिजली का मसला हल हुआ है।
आए और रोज हमारे स्टूडेंट को कैसा पढ़ाई होंगे। जी ठीक है जी। बिल्कुल ऐसे ही है। स्टूडेंट के लिए कॉलेज यूनिवर्सिटियों में लैपटॉप के बजाय आप बिजली का बिजली का सिस्टम बढ़ाए और हमारे जो स्टडी लेवल है उसको बेहतर किया हाँ जाए। जी, स्टडी जो है लाइब्रेरी को बेहतर किया जाए, मेडिकल लैब को बेहतर किया जाए, हॉस्पिटल के अंदर स्टूडेंट को जो है, मेरे गिलगित बल्तिस्तान से लोग आते हैं यहाँ पे पढ़ने के लिए, तो उनके लिए कुछ अच्छा, आप गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक रखते हैं? जी, मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं गिलगित बल्तिस्तान से हूँ। मेरे इलाके के लोग बहुत मेहमान नवाजी हैं। आज मैं शुक्रगुजार हूँ कि पाकिस्तान के वो ऐसा है। लेकिन अफसोस, जब आपने कहा कि इंडिया पाकिस्तान दुबई के साथ वो मसला हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर देखो हमारे गिलगित बल्तिस्तान को कितने सालों से कि आईना हुकूक बनाने के बात हो रहा है। आज सिविलिटी गंदुम के इशूज आ रहा है, जी। आज कभी दहशतगर्दी इशूज हो रहा है, कभी हमारे माँ बहनों के ऊपर टारगेट हो रहा है। खुदा रहा, मैं पाकिस्तान के आर्मी ऑफ पाकिस्तान आसिम मुनीर साहब से गुजारिश करता हूँ, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, क्या आप गाना इडलाई के जो हमारे जवान कश्मीर, हमारे जवान सक्खर, हमारे जवान कारगिल के बरूके के हमारा जवान एनएलआईयू ने उन 1999 में कारगिल की जंग में लालिक जान जैसे शहीद उन्होंने कुर्बानी दी, क्या मुझे उस कुर्बानी की हैसियत हमें मिला? नहीं मिला ना। इसीलिए कि इंडिया पाकिस्तान के जिससे मुकाबले मैच में तो दुनिया हंसाते हैं, लेकिन जंग हुनैन, जंग बद्र की बात, मुसलमानों की बात आते हैं तो कम से कम हमारे हुकूक इस तरह होने चाहिए। हाँ, मीडिया पे ये बात करते हैं इंडिया दुबई से गैस मिल रहा है, दुबई इंडिया के साथ कारोबारी का मसला हो रहा है, लेकिन अफसोस क्यों ये मुसलमानों को कमजोर करने की कुछ साजिशें चल रहा होगा। कैजुअलिटी से बात कर रहा हूँ, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन अगर बात करें सर, उनके वो अपने बिजनेस जो है वो बिजनेस को आगे बढ़ावा दे रहे हैं। वो इंडिया से पानी ले रहे हैं और वो गैस वो उनको तेल दे रहे हैं, तो उनके आपस में देखें दुबई में जो है पानी की किल्लत है, और इंडिया की अगर हम बात करें तो वो पेट्रोल की क्राइसिस चल रहे हैं उधर। तो वो दोनों मुल्कों के आपस में जो है वो सारा सिस्टम खत्म हो जाएगा। और मैं बात करूं ट्रेन की, तो सर ट्रेन जो है वो 3 घंटे लगाएगी इंडिया से दुबई जाने के लिए। और अगर मैं बात करूं जहाज, तो वो 5-6 घंटे लगा के इंडिया पहुंच जाती है दुबई। वो जहाज से भी तेज ट्रेन होगी उधर। तो जहाँ से भी तेज होगी, जाहिर बात है जो दुबई के साथ गैस उनके पास, तेल उनके पास है, सबसे मेन चीज आपके पास मादनियात है। अभी देखिए जी, मादनियात में गैस उनके पास है, पानी यहाँ से जाएगा, कुछ ना तो खो गया होगा ना। अगर आपको पानी देगा, हम आपसे गैस ले ले, मिसाल को एक दुकान से मैं एक मिठाई ले लूँ, मेरे पास उस मिठाई बनाने का मशीनें मेरे पास हो, मैं उसको बना कर देता हूँ, वो आके चीज़ें मुझे देता है, मेरे सामान, मैंने घर का सामान। इसी तरह उनके पास कोई कमीशन होगा, उनका तरक्की तक जा रहा है ना। लेकिन अफसोस है हमारे, हम तो दुनिया इंडिया की बात आप मुझे कह रहे हैं, तो हमारे सोचना चाहिए हुक्मरान को, हमारे पाकिस्तान के अंदर जी रोशनी बिल्कुल, हो। हमारे हुक्मरान को भी इस तरह के कोई प्रोजेक्ट्स वगैरह सोचने चाहिए। आपकी बात बिल्कुल ही दुरुस्त है सर। इसी वजह से हम ये काम कर रहे हैं कि हमारे हुक्मरान को भी इस तरह के होश आ जाए, वो भी इस तरह के काम करें। चल, हम आज बात करें तो इंडिया और दुबई के दरमियान जो अंडरग्राउंड ट्रेन है उसके बारे में मुआहिदा हुआ है, तो क्या कहना चाहेंगे सर? 3 3 घंटे में दुबई से इंडिया जाया जा सकता है उस ट्रेन के जरिए। अच्छा यार, बड़ी कमाल की आपने इन्फॉर्मेशन दी है, 3 घंटे के अंदर इंडिया से दुबई पहुंच दुबई सकते हैं। पहुंच सकते हैं, लेकिन जहाज जो है वो 5 घंटे लगा देती है इंडिया से दुबई जाने के लिए। तो वो अंडरग्राउंड ट्रेन जो है वो 3 घंटे लगा देगी, 2 घंटे जो है वो सेफ हो जाएंगे। यार कमाल है यार, इंडिया इस वक्त पता नहीं, मैं समझता हूँ इंडिया इस वक्त जो है ना टॉप पे चला गया। वो पता नहीं चाहता क्या है, करना क्या चाहता है। कभी वो चंद्रयान पे जा रहा है, कभी वो अपने आदित्य एल 1 जो है सूरज के अंदर वो अपने मिशन भेज रहा है। जी तो बिल्कुल। अभी आपने बताया यार, 3 घंटे के अंदर वो इंडिया से दुबई के अंदर पहुंच सकते हैं। दुबई के साथ मिलकर इंडिया जो है काफी ज्यादा कह लें कि कंस्ट्रक्टिव काम कर रहा है। इससे पहले भी दुबई जो है, वैसे समझें कि इंडिया को पता लग चुका है दुबई, क्योंकि इंडिया जो है इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है। इसी वजह से बड़ा वो बढ़ चढ़ कर इंडिया के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। पहले एक मंदिर भी मेरे ख्याल में दुबई के अंदर बना है, जिसके बड़ी मतलब के इफ्तिताह हुए, वहाँ पर मोदी भी आए हैं, सारी दुनिया के लोग आए थे वहाँ पर। तो दुबई को जो है इंडिया की इस वक्त कह लें कि उनको पता लग चुका है कि इंडिया की चीज़ क्या है। अगले 10 से 15 साल जो इंडिया है वो उसका ग्रोथ रेट में काफ़ी मरतबा कह चुका हूँ कि ऊपर ही जाने वाला है। जिस तरह से इंडिया की कह लें कि यूथ ने आकर कंट्रीब्यूट किया है, ख़ासतौर पर नरेंद्र मोदी को इस चीज़ का क्रेडिट जाता है। जिस तरह से आकर उसने अपनी कह लें कि अपनी हुकूमत के अंदर अपने इंडिया की इस तरह की वैल्यू बनाई है कि दुनिया की
बड़ी बड़ी कह लें कि कंपनियां कह लें, बड़े बड़े लोग कह लें, बड़ी बड़ी कंट्रियां जो है वो सारी इंडिया के अंदर अब इंडिया का रुख कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है इंडिया एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन अब बना हुआ है, और उनको पता है कि दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट जो है इंडिया है। 150 करोड़ उनकी आबादी है। एक अगर एक एक टॉफ़ी भी बेचें तो उनका 150 करोड़ का बिजनेस हो जाता है। तो इंडिया को इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा वैल्यू मिल रही है। पहले वैल्यू नहीं मिलती थी, क्योंकि वो लोग अपनी वैल्यू नहीं करते थे। जब से नरेंद्र मोदी आए हैं तो उन्होंने अपने लोगों की, अपनी कंट्री की एक वैल्यू बनाई है, जिसकी वजह से सारी दुनिया अब उनकी वैल्यू करना, जब वो कहते हैं ना कि आपको जब अपनी इज्जत नहीं करते तो लोग आपकी इज्जत नहीं करते। तो नरेंद्र मोदी ने वो काम किया है जो मतलब कि पहले अपनी दुनिया के अंदर अपनी एक पहचान बनाई है। उसने एक सेल्फ रिस्पेक्ट अपनी क्रिएट किया, और सारी दुनिया के अंदर उसने बताया है कि इंडिया क्या चीज़ है। और अपनी यूथ को भी उसने इस तरह से उनकी ग्रोथ की है कि वो जो पहले जाकर बाहर दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों में जाकर जॉब करते थे या उनकी ग्रोथ के लिए काम करते थे, वो लोग अब अपनी जो कह लें कि इंडिया की ग्रोथ में काम हिस्सा मिला रहे हैं। तो इसी सर वजह से अगर इंडिया ग्रो कर रहा है। सर अगर मैं बात करूं तो इस प्रोजेक्ट के अंदर दो बड़ी चीजें और भी है। दो पाइप्स होंगी, उसमें से एक में दुबई से तेल आएगा, एक में इधर से इंडिया से फ्रेश पानी जाएगा। तो क्या कहना चाहेंगे सर, पानी और तेल का भी बीच में मुआहदा हो रहा है, ट्रेन तो ट्रेन फिर, और ये पानी और उसके तेल का भी मुआहदा हुआ है। तो क्या कहना चाहेंगे सर, इसमें तो इंडिया बहुत डबल माइंड में गेम खेल रहा है। बिल्कुल सर, इंडिया वाकई इस वक्त डबल कह लें कि दोनों उसके पंजे जो हैं घी के अंदर है। जिस तरह से वो आपने कहा ट्रेन भी वहाँ पर जाएगी, उसके साथ तेल भी आएगा और पानी भी जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी इंडिया के लिए अचीवमेंट है। इंडिया के पास कह लें कि सिर्फ तेल की ही कमी थी, अगर तेल उनके पास आ जाता है तो ऐसे समझें कि इंडिया हर चीज़ जी अपनी बिल्कुल। उनके पास हो जाएगी। तो जब उनके पास तेल आ जाएगा, अभी भी वो कह लें कि दुनिया की सबसे तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी है, जब तेल उनके पास आ जाएगा इतना सस्ता, तो दुनिया की आप कह लें कि अगले 2 से 3 साल के अंदर सबसे बड़ी इकॉनमी जो है इंडिया बनने जा रहा है। और जी। वो पहले इतनी सस्ती चीज़ें अपनी मतलब के लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, जिस तरह गाड़ियाँ यहाँ पर 50-50 करोड़ की मिलती हैं और वहाँ पर वो 2 करोड़ 3 करोड़ की मिल रही जी होती है। बिल्कुल इस और टाइम। भी काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सस्ती हैं। तो जब वहाँ पर तेल भी आ जाएगा तो इससे मज़ीद सस्ती हो जाएंगी। तो इंडिया यार इस वक्त मैं कहता हूँ कमाल, वो चांद पर भी पहुँच चुका है, सर क्या सूरज पर भी लगता है, पहुँच अगर चुका है। बात करें सर, क्या देखें, चाइना उसके साथ, ईरान के साथ हमारा तेल का मुआहदा हुआ था, हमारे पाइपलाइन भी बिछी हुई, फिर भी हमारा तेल नहीं आ रहा, क्या रीजन है सर इसका? यार रीज़न यही है कि हम अपने साथ ही सिंसियर नहीं है ना। अब तो हमारे ईरान के साथ इतने कशीदा ताल्लुकात हो चुके हैं, कभी वो हमारे पाकिस्तान के अंदर आकर अटैक कर रहे हैं, कभी पाकिस्तान वहाँ पर जाकर अटैक कर रहा है। तो अब तो बिल्कुल ही नामुमकिन हो चुका है। इससे पहले भी हमारे जो लोग आए वो नॉन सीरियस थे, अपने कह लें कि इंडिविजुअल अपने बारे में ही सारे सोचते रहे। जिस तरह के हमारे लोग हैं उसी तरह के ही हमारे हुक्मरान हैं, जो लोग हम भी कह लें कि खुद एज अ पाकिस्तानी हम खुद भी इस चीज़ के जिम्मेदार हैं कि हम अपना एज अ इंडिविजुअल सोचते हैं कि हम कैसे कामयाब हो सकते हैं। तो चले इसी सर, वजह से हम जो है नाकाम है, और हमारी जो कह लें कि चले हालत सर, यही है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो ओके। मच।